खबर ये, संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद सदन के पटल पर इसको रखा जाएगा। इस बजट को ठीक 11 बजे, यानी कि घड़ी की सुइयां मिला लीजिए, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, और उसके बाद आपके सामने बजट आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आज आपकी बजट जो है, आपके घर का बजट, आज उसमें कुछ आपको इजाफा होने वाला है या उसमें और पैसे झोंकने पड़ेंगे, ये सब कुछ पता चलेगा। प्रत्युष, ये सिर्फ एक औपचारिकता है जिसको बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई वो है, सिर्फ औपचारिकता होती है, क्योंकि पहले से ही कैबिनेट या जो प्रमुख लोग होते हैं उसे पास होकर के तब राष्ट्रपति के पास जाता है, और ये औपचारिकता है, कैबिनेट इसे मंजूरी दे देगी और फिर वो सदन में पेश किया जाएगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि हेल्थ को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील ना हम हैं ना सरकारें रही हैं, थोड़ा बहुत बढ़ता रहा है, और वो जबकि आज हम 1% भी पूरी जीडीपी का 1% के आसपास शायद हम खर्च करते हैं हेल्थ के लिए, जबकि अमेरिका 17% हेल्थ पे खर्चा करता है। हम अमेरिका नहीं है, लेकिन अब रुक कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन 17% इसी बात पे नवीन जी, अब आप तमाम लोग 5% पे जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारे तमाम नेता अब ये कहने लगे हैं कि नहीं साहब, इस हवा में देखिए, आप तो यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, आपको तो कोई बीमारी नहीं हुई। तो ये जो अब एक कहा जाए कि नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है कि पॉल्यूशन से कोई इतनी दिक्कत है नहीं, ये तो धूल मिट्टी है। पॉल्यूशन से कोई कह नहीं सकता दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। और यही कारण है कि सरकार ने सजग होकर, जो मेरे को जहाँ तक जानकारी है, कि पूरे साल पोल्यूशन से निपटने के लिए योजना बनाई है। एक महीने के लिए नहीं बनाई है। आप देखिए कि डीजल पेट्रोल से निकल करके हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। हम पोल्यूशन से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की बात की चल रही है। दिल्ली देश के अंदर रेलवे ट्रैक लगातार पहले से अधिक बढ़ा है। सड़कें पहले 91,000 किलोमीटर थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही हैं, बन रही हैं, सारी सड़कें अच्छी बन रही हैं। इसलिए सब पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार एनवायरमेंट। सुधीर अग्रवाल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इन्होंने, अक्कू सर ने बहुत अच्छा यहाँ पर सवाल उठाया हेल्थ को लेकर। सर ये बताइए कि हेल्थ को लेकर के अब आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं, मेडिकल पॉलिसी, उसका प्रीमियम देखिए, गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी हटा दो, लेकिन प्रीमियम उसका बढ़ गया, और प्रीमियम बढ़ गया। लोगों की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं कि आप क्लेम करने जाइए तो कहते हैं कैशलेस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आपको रिम्बर्समेंट में जाना पड़ेगा। रिम्बर्समेंट में जाइए तो आधा बिल पास होता है, आधा अटक जाता है। लोग करें तो क्या करें? देखिए, इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, और ये बिल्कुल आपने सही कहा। प्रैक्टिकली अगर आप आज हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जो अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपके इलाज का उनका करने का नजरिया कुछ और होता है, और अगर आप पास पॉलिसी नहीं है तो उनका नजरिया कुछ होता है। तो जरूरत, मतलब इसमें जरूरत है हमें एक कानून की, एक हमारे पास इन्होंने अक्कू सर ने कहा कि कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। पॉलिसी के साथ की तरफ से सर आयुष्मान योजना है, लोग कह रहे सबके लिए आ जाए ना सर, पॉलिसी के साथ साथ सभी अस्पतालों में एक निगरानी की, गवर्नमेंट को एक निगरानी की भी जरूरत है। जो हॉस्पिटल की मनमानी और जो बेईमानी है, उसके लिए आईआरडीए तो है ना सर। आईआरडीए क्या कर रहा है? आईआरडीए है उसके लिए। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इस देश की पॉपुलेशन है। आप कुछ भी स्कीम लाइए, कुछ भी लाइए, वो इतनी बड़ी जनसंख्या खड़ी हो जाती है, वो दिक्कत है। बबीता जी, पॉपुलेशन हमारा एक बेनिफिट भी है। आप पॉपुलेशन को इसे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चाहिए। 140 करोड़ है, तो सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। बबीता जी आप, फिर उसके बाद अनुज जी आप। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इस जनसंख्या को संभालना, इसका काम देखना, इसके प्रगति की ओर अग्रसर होना सरकार के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। पहला है प्रदूषण, दूसरा है मेडिकल यानी स्वास्थ्य सेवाएं, और तीसरा है शिक्षा। तो प्रदूषण को देखते हुए तो मैं यही कहूँगी कि इस समय जितनी मैं समझती हूँ खतरनाक स्थिति में पूरी दुनिया है, जिसमें भारत भी शामिल है, उतनी खतरनाक स्थिति प्रदूषण को लेकर कहीं भी नहीं। प्रदूषण और वेदर चेंज, जी आप समझ रहे हैं। इस समय सऊदी अरब में इतनी बारिश हो गई कि वहां बाढ़ आ गई। हाँ, राजस्थान, जहां पे रेतीला एरिया, जहां कभी नहीं, वहां पे बर्फबारी हो रही है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दुनिया के सामने और भारत के सामने, क्योंकि पोल्यूशन। क्या कहेंगे आप बबीता जी? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सबसे बड़ी चुनौती है, और अब हमारा सब काम, किसी भी क्षेत्र में अगर हम विकास का काम करते हैं तो हमें पर्यावरण को देखकर ही चलना होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो। और बिजनेस में तो अब ग्रीन बिजनेस भी आ गया है।